स्टैंड बन जाए। करें शुरू। आज की प्रेस वार्ता में हमारे बीच में डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष, हमारे राजस्थान सरकार में उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद जी बैरवा, विराटनगर से विधायक कुलदीप धनखड़ जी और हमारे पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता पंकज मीना जी। मैं सबसे पहले डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी जी भाई साहब से निवेदन करूंगा कि वो वार्ता को संबोधित करें। धन्यवाद दोस्तों, आप सबका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार और जनराज जी के नेतृत्व में पूरी संवेदनशीलता के साथ विकासोन्मुखी आम आदमी के हित में विकास के विषय और अंत्योदय की संकल्पना को साथ लेकर के लगातार अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने लगे। हम सब जानते हैं कि लगभग कोई 20 महीने से ऊपर का समय हुआ है और इस कालखंड में एक एक करके अलग अलग योजना, उन सब योजनाओं में हम अंतिम व्यक्ति पंक्ति में जो व्यक्ति बैठा है उसको कैसे लाभ पहुंचाया जाए, इसकी योजना बनाने का काम किया। मैं विशेष रूप से 2-3 विषयों को सामने रखूंगा, उसके बाद बाकी विषय हमारे उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा जी और कुलदीप धनखड़ जी कुछ विषयों को सामने रखेंगे। अपनी जानकारी में है कि कुछ महीने पहले भजनलाल जी के नेतृत्व में राजस्थान की सरकार ने ग्रामीण सेवा शिविर शुरू किए थे और उसमें ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की आम समस्याओं के समाधान की दिशा में लगातार काम। अभी फिर एक बार प्रधानमंत्री के जन्मदिन 17 सितंबर से 2 अक्टूबर और ग्रामीण शिविर 17 अक्टूबर तक ऐसे 2 चरणों में चला करके 17 सितंबर को प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन, 25 सितंबर को दीनदयाल उपाध्याय का जन्मदिन और 2 अक्टूबर लाल बहादुर शास्त्री जी और गांधी जी, ऐसे 2 महापुरुषों के जन्मदिन, इस पूरे को लेकर के इन कार्यक्रमों की योजना बनाई, जिसमें अगर हम संकल्पना देखें तो अंत्योदय दीनदयाल जी का दिन था। उस अंत्योदय में अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उनके छोटे छोटे विषयों को लेकर के शहरी सेवा शिविर, ग्रामीण सेवा शिविर, उनमें अलग अलग कार्यक्रमों को पूरा करने का काम किया। गांधी जी ने स्वच्छता की बात की, सबके इस सब अभियानों में हमने उन विषयों को भी जोड़ने का काम किया और साथ ही प्रधानमंत्री जी भी अपने जन्मदिन को जन्मदिन ही कहकर के वो कहते हैं कि सेवा के माध्यम से, इसलिए इन सब अभियानों में हमने स्वास्थ्य शिविर की योजना की, रक्तदान शिविर की बात की, वृक्षारोपण की बात की, जो पर्यावरण के नाते एक बहुत बड़ा विषय संपूर्ण विश्व बना हुआ और जिनके परिणामों को लगातार हम देख रहे हैं, इन सबको बढ़ाने की बात की और इसके साथ साथ कैसे उस व्यक्ति के अपने पुराने विषयों को पूरा करें, इसको करने की बात। इन सब में सरकार ने इसी दौर में सीवरेज नीति का विमोचन किया, सफाई मित्रों को पीपीई किट देने का काम किया, इसी स्वनिधि योजना के तहत ऋण स्वीकृत करने का काम किया। इन सब में हम कैसे उस छोटे छोटे सामान्य रूप से जो अपनी समस्याओं को लेकर संघर्ष कर रहे हैं उनको बढ़ाने की बात की। साथ ही सदस्य इसके सहकारी सदस्यता अभियान को भी शुरू करने की बात इसी दौर में पार्टी ने करके सहकारिता के माध्यम से विकास और सहकारिता के नाम से कारण से हम कैसे सर्वोच्च सब लोगों को आगे बढ़ा सकते हैं, इस संकल्पना को ध्यान में रखते हुए उस सहकारिता का सदस्यता अभियान, हम सब जानते हैं कि सदस्यता की जब बात आती है तो सहकारिता के नाम से बहुत बड़े पैमाने पर आजादी के बाद के कालखंड में कुछ लोगों ने लगातार सहकारिता के आंदोलन पर कब्जा रखा, नए लोगों को सदस्यता बनाने का अलग अलग तरीके से नियमों के नाते से अवरोध खड़ा करने का काम किया। वर्तमान सरकार ने उसमें शिथिलता देने की बात की और शिथिलता के माध्यम से कैसे अधिक से अधिक लोग सदस्य बन सके, इस आंदोलन के साथ जुड़ सके और इस आंदोलन के माध्यम से विकास के नए पैगाम खड़ा कर सके, उन सब देने की बात। शहरी और ग्रामीण शिविरों में अपन जानते हैं कि बहुत बड़ी छोटे छोटे विषयों को लेकर के लंबे समय तक व्यक्ति सरकारी दफ्तरों में जुड़ता है, चाहे पट्टे का विषय होगा, चाहे इसी प्रकार लोगों के नामांतरण का विषय होगा, विभाजन का विषय होगा, दादा के नाम प्रॉपर्टी थी और नीचे करने के नाम पर लगातार कई बार उनके जूते गिर जाते, परिवर्तन नहीं कर सकते। ऐसे इन ग्रामीण सेवा शिविर और शहरी सेवा शिविर, इनके माध्यम से बहुत बड़े पैमाने पर, मैं तो आंकड़ों को अलग से आपको लेने का काम करूंगा, अगर आंकड़े बोलूंगा तो लंबा समय हो जाएगा, आपको उपलब्ध कराएंगे, लेकिन ध्यान में आता है कि कई चीजों में बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में लोग हैं जिनको इनका लाभ सबका मिला है।
आज इन सब के माध्यम से सरकार का एक ही था कि हम कैसे अधिकतम लोगों तक नीचे विषयों को पहुंचा सकें। इन तीनों चीजों में एक ही उद्देश्य को लेकर सरकार, बाकी मैं प्रेम जी अपने उप मुख्यमंत्री प्रेम बैरवा जी से आग्रह करूंगा कि अपने विषयों को आगे बढ़ाएं। नमस्कार। जिस तरह से अभी हमारे वरिष्ठ नेता और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और वित्त आयोग के अध्यक्ष माननीय अरुण जी भाई साहब ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस विजन को लेके चलती है और विजन के साथ में काम करती है। और इस विजन को लेके राजस्थान में माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा जी की जो सरकार है किस तरह से काम कर रही है, जिस तरह से कि पिछले 5 साल कांग्रेस की सरकार ने जो हमेशा कहते हैं कि हमने किया, लेकिन मैं आपको कुछ काम बताऊंगा कि जो 5 साल में हमने 20 महीने में किया और उन्होंने 5 साल में कितना काम किया, इसको लेकर मैं आप लोगों को सामने कुछ बातें रखूंगा। हमारी सरकार ने 20 माह में ही 32,357 फार्म अकाउंट बनवाए, जबकि गत सरकार ने पूरे 5 साल के कार्यकाल में केवल 29,430 फार्म अकाउंट बनाए थे। इसी तरह से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा जी ने 2 करोड़ 62 लाख मीटर की तारबंदी खेतों पर करवाई है, जो कि गत सरकार के पूरे 5 साल की तुलना में 2 गुना से भी अधिक है। इस तरह से ही 77,519 किसानों को पाइपलाइन के लिए अनुदान दिया गया, जबकि पिछली सरकार ने 19 माह में केवल 41,685 किसानों को ही इससे लाभान्वित किया गया था। पिछली सरकार के 20 माह की तुलना में हमारी सरकार द्वारा इन 20 महीनों में ही 3 गुना से भी अधिक काम किया है, जिसमें 46,288 सोलर पंप स्थापित किए गए हैं। हमारी सरकार ने 59,25,000 महिला किसानों को निःशुल्क बीज मिनी किट दिए गए हैं, जबकि गत सरकार ने इस अवधि में केवल मात्र और 16,16,000 मिनी किट ही दे पाए। और केंद्रीय सहकारी बैंकों से गत सरकार की तुलना में हमने 2 गुना से भी अधिक 42,394 करोड़ रुपए के अल्पकालीन ऋण का वितरण किया, जबकि ये गत सरकार से काफी ज्यादा है और ये 20 महीने में ही हमने करके दिखाया। इस तरह से हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना में शहरी जो शिविर है उनके तहत 66,695 मकान स्वीकृत किए गए, जबकि पिछली सरकार में पहले 20 माह में केवल 4,636 मकान ही स्वीकृत किए गए थे। यह गत शासन की तुलना में 15 गुना ज्यादा है। राजस्थान को ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में वर्तमान सरकार के पहले 20 माह के दौरान बिजली उत्पादन क्षमता 4,955 मेगावाट की वृद्धि की गई, जबकि कांग्रेस सरकार के इस पूरे कार्यकाल में केवल 3,952 मेगावाट की बढ़ोतरी हुई थी। स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति करते हुए नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना में 14,384 हेक्टेयर भूमि का आवंटन किया गया है। यह गत सरकार के पूरे कार्यकाल में 22,597 हेक्टेयर भूमि का ही आवंटन किया गया था। अभी मैं सड़क निर्माण के बारे में बात करूं तो जिस तरह से उन्होंने पिछले 5 साल में सड़क निर्माण में कोई काम नहीं किया, जबकि सड़क निर्माण 22,541 रुपए का व्यय किया गया, जो पिछली सरकार के द्वारा समान अवधि में 8,912 करोड़ रुपए की तुलना में 2.5 गुना है। ये 541 करोड़ रुपए 22,541 करोड़ रुपए किए हमने। सड़क तंत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए हमने 6,786 किलोमीटर मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण कराया गया, जो हमारी सरकार ने पिछले 20 महीने में ही ये करवा दिया गया है, जबकि गत सरकार ने केवल 1,831 किलोमीटर केवल मिसिंग रोडें ही इन्होंने करवाई। हमारी सरकार के समय 88,800 स्कूल विद्यार्थियों को लैपटॉप टैबलेट वितरित किए गए, जबकि गत शासन में केवल 800 और 86 विद्यार्थियों को ही पूरे 5 साल में लैपटॉप वितरण किए गए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां है
वो एक विजन लेके और काम करके बताती है। जिस तरह से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने 5 साल में करके दिखाया, और ऐसे काम जो हर क्षेत्र में उन्होंने जो बजट देने का काम किया है, हर वर्ग और हर क्षेत्र को लेकर काम दिया है, और उस बजट को भी धरातल पे लाने के लिए उन्होंने काम किया। हर प्रभारी मंत्री को उसके लिए हर जिले में लगाकर जिस तरह से काम करवा रहे हैं कि हमारी कोई घोषणा नहीं रहेगा, हम धरातल पे काम करके बताएं। ये विजन हमारे भजनलाल सरकार का जो विजन है वो विजन पूरा करेंगे। मैं मानता हूं कि इस 20 महीने में ही अच्छा काम हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने किया है। मैं माननीय कुलदीप धनखड़ जी विधायक साहब से निवेदन करूंगा कि वो आगे अपनी बात करें। हमारी पार्टी और हमारी देश की सरकार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के द्वारा राजस्थान में 20 माह में अभी तक विकास कामों का जो इतिहास कायम किया, इस संदर्भ में मैं कुछ विषय रखना चाहता हूँ। राजस्थान में हमेशा पानी की लेकर बड़ी समस्या है, और सिंचाई का पानी को छोड़ दो तो मैं इतना कह सकता हूँ पीने का जो पानी रहा है उसकी हमें बहुत नीड थी, और तो भी गत 5 सालों में कांग्रेस के राज में कोई काम पीने के पानी को लेकर ना नहीं हो पाया, ना सिंचाई के पानी को लेकर। एक सबसे बड़ी योजना रामजल सेतु लिंक परियोजना का काम हमारी सरकार, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के द्वारा ये लाया गया। हमारी सरकार ने एमओयू भी करा, और एमओयू करने के बाद लगभग 12,000 करोड़ के काम जो राशि खर्च की इसमें, और ये बहुत बड़ी राजस्थान के पानी की समस्या को समाप्त करने का काम इस योजना के अंतर्गत होगा। आपको पता देखा होगा बड़ी समस्या पानी की रही, चाहे चूरू की हो, चाहे झुंझुनू की हो, चाहे सीकर की हो। इसमें भी हमने टाके वाला जो हेड है जिसका पानी हरियाणा से यमुना जल के उपयोग हेतु हमारी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने कर लिया। इससे मैं समझता हूँ कि हमारे शेखावटी पानी की समस्या का हल भी होगा, और हम सब लोग जानते हैं जब भी भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारी सरकार ने हमेशा एक सोच के साथ, विजन के साथ, संकल्प के साथ राजस्थान की पहल हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने, भजनलाल जी ने कई देशों में जाकर भी हमारे बहुत सारे उद्यमियों को भी आग्रह किया था कि आप लोग आइए, राजस्थान आपका है, और राजस्थान में आकर करिए। और मैं प्रदेश के लोगों को मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि राजस्थान में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट जो 2024 की हमने करी, उसमें 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू हमारी सरकार ने किए, और जिससे 5 लाख करोड़ रुपए के अधिक के राशि के जो काम हमारे राजस्थान में किए हैं, ये राजस्थान के विकास को गति देने का काम है। मित्रों, साथ साथ ही मैं तो देख कामकाज कर बैठा, राजस्थान में बिजली का बड़ा क्राइसिस। गत 5 सालों में की सरकार ने बिजली उत्पादन को लेकर कोई काम नहीं। हमारी पहली सरकार और भजनलाल शर्मा जी की सरकार है जो राजस्थान में बिजली प्रोडक्शन के लिए हमने 5344 मेगावाट के लिए 400 बड़े हमने केवी के 220 केवी के 4, 132 के हमने 32, और ये सब स्थापित करके 22 जिलों के में किसानों को हमने दिन में बिजली देना प्रारंभ किया है। ये भजनलाल शर्मा का विजन है, ये प्रदेश के मुख्यमंत्री का विजन है। ये सब हमने संकल्प हमारे मैनिफेस्टो में हमने कहा था, और हमने संकल्प के साथ अपनी बात किया। और मैं साथ साथ जो हमारी पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत राजस्थान में 1611 मेगावाट बिजली उत्पादन करने के संयंत्र हमारी सरकार ने ये भी इसमें शामिल करके लगभग 1.72 लाख कनेक्शन। देखिए, मैंने कहा था ना कि किसान को क्या चाहिए, इनमें बिजली चाहिए। किसान को क्या चाहिए, उसको प्रॉपर तरीके से कृषि कनेक्शन हो जाए। लेकिन गत 5 सालों में कांग्रेस का शासन था, इन लोगों ने किसान की कभी चिंता करने का यह बयानबाजी करना। और साथ साथ अभी आपने हमारे डिप्टी सीएम साहब ने, अनुजी भाई साहब ने बताया कि सड़कों के डेवलपमेंट की, देखिए आज के जमाने में इंसान इलाज के लिए चलने के लिए सड़कों का काम, विद्यालयों का निर्माण हमारी सरकार ने 23,545 करोड़ रुपए के पैसे लगभग 33,985 करोड़ स्थापित करने का काम किया। राजस्थान हरा भरा रहे, हरियाणा राजस्थान के हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने
एक सोचो विजन के साथ। और हमने कितना टारगेट रखा, हमने पूरा 5 वर्ष में लगभग 50 करोड़ जो है वो पेड़ लगाने का हमने लक्ष्य रखा। तो हमने अभी तक 18 की जो है राजस्थान में हमने 20 वहां में हमने यहाँ वृक्षारोपण का काम भी किया है। ये कौन ध्यान रखेगा? हमारी सरकार, अपनी सरकार, आपकी सरकार ध्यान रखेगी। साथ साथ ही हमने खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत पहले एक आपने देखा भी होगा कि भाई बंदी का, लेकिन हमारी सरकार ने यहाँ पर 32 लाख लोग ऐसे थे जो उसके लिए पात्रता नहीं रखते थे, उनके नाम हमारी सरकार ने हटाए। नए ऐसे लोग थे, लगभग 62 लाख लोगों का नाम हमने राजस्थान में हमने जोड़ने का जो काम किया है। ये एक आम आदमी को इससे लाभ मिलेगा, जो वंचित व्यक्ति था उसको लाभ मिलेगा। किसान सम्मान निधि के रूप में पहले हमारे प्रधानमंत्री जी की तरफ से और हमारी सरकार की तरफ से भी किसान सम्मान निधि के रूप में हमारे किसान को एक सहयोग कर रहे हैं हमारी सरकार ने काम किया, जिसमें लगभग 76 लाख किसानों को 8,409 करोड़ रुपए की राशि से ये हमने ट्रांसफर भी कर दी। 42,765 करोड़ रुपए की जो है अल्पकालीन ब्याज मुक्त फसली ऋण वितरण काम भी हमारी सरकार ने। ये तो किसानों के लिए बड़ा एक ये सौगात है और किसान का मान सम्मान सहयोग करने का काम करते हैं। जैसे राजस्थान में आयुष्मान आरोग्य योजना, माई योजना के तहत हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। लाडो प्रोत्साहन योजना हमने प्रारंभ करी थी और 12/3/2025 से इसमें लगभग 1 लाख रुपए की राशि बढ़ाकर हमारी सरकार ने एक प्रदेश के मुख्यमंत्री एक खेत और खलिहान से निकल कर उन्होंने सोचा कि माई योजना के अंतर्गत हम इसको बढ़ाकर 1.5 लाख प्रति व्यक्ति के हिसाब से करके हमने माई योजना में उन सब बहनों का सम्मान करने का हमारी सरकार ने काम किया है। और बहुत सारे विकास प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत 2.50 लाख महिलाओं को लाभान्वित हमारी सरकार ने किया है। 5,000 रुपए से बढ़ाकर हमने 60,000 रुपए किया। ये हमारी देखिए अमाउंट की जहां तक बात करते से बढ़ा होगा। आपका एक छोटा सा सहयोग किसी आदमी के जीवन में उसकी बड़ी सफलता है, तो उसको व्यक्ति को बढ़ाने का काम कर सकते हैं। साथ ही राजस्थान में हमने पूरे 10.51 लाख साइकिल हमने यहाँ वितरण करने का काम हमने बहनों को किया है, जो हमारी बेटियां हैं। साथ साथ करीब 18.25 लाख महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया। अब देखिए ये काम बहुत बड़ा काम है, महिलाओं को, हमारी बहनों को ट्रेड करना और फिर रोजगार दिलवाना, ये अपने में अलग दोनों विषय है, जिससे हमारी सरकार ने लगभग राजस्थान में 10.91 लाख महिलाओं को लगभग दीदी बनाने का काम हमारी सरकार ने काम किया। प्रधानमंत्री जी ने एक लक्ष्य अपने हाथ में लिया था कि मैं एक संकल्प के साथ इस लक्ष्य को पूरा करेंगे। हमारे प्रदेश की सरकार, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा और लगातार काम को बढ़ाते जा रहे हैं। मैं कुछ जिक्र भी करना चाहता हूँ। ऐसे राजस्थान में करीब 75,000 से अधिक पदों पर नियुक्तियां नौजवानों को देने का काम किया है और साथ साथ 3 लाख से अधिक युवाओं को हमने स्किल डेवलपमेंट के विकास के माध्यम से हमारी सरकार ने यहाँ पर जो बहुत बड़ा एक काम खड़ा करने का प्रयास किया और राजस्थान में हमारे नौजवानों को उनको अच्छी शिक्षा मिले, उसके लिए करीब हमने 71 नए महाविद्यालय निर्माण करके उनकी योजना को हमने आगे बढ़ाने का किया। साथ साथ मैं कहा मैं किसानों के जो प्रयास से निकल कर आता हूँ और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत देखिए एक ऐसी योजना थी, अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र करना चाहता हूँ। इनके समय में हमने हमारी जो किसानों का फसलों का बीमा करने का काम हमने प्रारंभ किया था, लेकिन 10 साल बीच में चला गया, तो किसान कभी चिंता करते नहीं थे। ये हमारी सरकार है मित्रों, जिसमें हमने जो है किसानों की फसलों का बीमा करने का काम आज कभी कुछ किया था। ये आपके ऐसी आपदाएं आती हैं जिसके कारण से नुकसान होता है, तो इसमें हमारी सरकार ने इसको बिल्कुल जमीन पर लाने का काम किया है। 10 साल के साथ उनका राज रहा 2004-2014 के बीच में इन लोगों ने वो काम ही नहीं करा। साथ साथ हमारे देखिए हमने इस बात का कि किसान की चिंता देखो, उनके जो हमारा पशुधन काम राजस्थान में है, हमने पशुधन को मजबूत करने की दिशा में हमने क्या महिला बीमा योजना के अंतर्गत राजस्थान में 8.94 लाख पशुपालक जो भाई है उनका बीमा करने का हमने काम किया। जो हमारे अभी जो शहरी क्षेत्र में आपके जो कैंप्स लग रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्र में जो कैंप लगाए जा रहे हैं, उनमें सबको बाकायदा पॉलिसी उनको वितरण करने का हमारी सरकार काम करे। मैं लगातार कैंपों से निकल कर आया हूँ गाँव में से,
ही बात करना चाहता हूँ, पीने का पानी का बड़ा केजीएम को लेकर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने ये संकल्प किया था कि हर घर पे हर व्यक्ति घर पर पानी पहुंचाए, लेकिन मैं स्पष्टता के साथ तो आप लोगों के बीच में रिकॉर्ड के साथ कह सकता हूँ, कांग्रेस का शासन राजस्थान में रहा, लेकिन जेजीएम को कांग्रेस पार्टी ने बिल्कुल नष्ट करने का काम किया, धरातल पे लेकर चले गए। उनकी हालात ये हो गई कि बहुत सारे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई, लोग जेल में भी गए, और आज जेजीएम को वापस पुनर्जीवित करने का काम हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल शर्मा जी के द्वारा किया गया। लेकिन राजस्थान में 3500 काम नए नलकूप लगाए, आपके ट्यूबवेल्स बन जाए तो पानी तभी तो आएगा, और ट्यूबवेल्स में भगवान की कृपा है, और ये तो भजनलाल शर्मा एक ध्यान पे व्यक्ति होने के नाते इतना कहते राजस्थान, जिसके कारण से हमारे जितने ट्यूबवेल हमने करवाए, ट्यूबवेल्स में हमें बड़ी संख्या में अच्छी तादाद में पानी मिल रहा है। इसलिए हमने बहुत सारे हैंडपंप्स लगाना। देखिए, काश्तकार पूरी जिंदगी में डूबता रहता, न्यायालयों में जितना काटता रहता, लेकिन हमारी सरकार ने राजस्व लगाई, राजस्व न्यायालयों के माध्यम से काश्तकार को वहां मौके पर ही लगाकर उनके जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में जो त्रुटियां होती है सबको ठीक करने का, और लगातार हम काम करें, वो में उनका वितरण भी कर रहे हैं। आपके इस कोर्ट से उस कोर्ट से लगातार चलता रहता है, कई सालों से उसका निस्तारण नहीं हो पाता। ऐसे हमारे बहुत सारे हमने पूरे स्टेट में हमने काम किया। इतना कह सकता हूँ, जो 20 माह के समय में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार ने हम सब लोगों ने मिलकर जो राजस्थान को विकास की प्रगति के पथ पर ले जाने का संकल्प किया था, उसको लगातार पूरा करने जा रहे हैं। आपको राजस्थान की जनता को करना, राजस्थान की जनता इस बात को महसूस कर रही है कि भाजपा सरकार, राजस्थान भजनलाल शर्मा जी की सरकार, और जो 20 माह में जो हमने काम किए, 5 साल बना 20 माह का आप इस समय देखिए, जिसमें हम उनसे बहुत आगे हैं और राजस्थान को विकास की लेकर जाएंगे।